तो ये आपके पास है लैब नंबर 10, ठीक है। और हमने डिमॉन्स्ट्रेट करना है स्टेपर मोटर को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। सो आपके पास ये रहा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का कोड, ठीक है। इस कोड की मदद से हमने क्या करना है, स्टेपर मोटर को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसको मतलब उसकी जो रोटेशन है उसको कंट्रोल करनी है। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज स्टेपर मोटर को रोटेट करेंगे। अब स्टेपर मोटर आपके पास ये तो जो भी है, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास वर्चुअल डिवाइसेस है, ठीक है। सो इसमें हमने स्टेपर मोटर को यूज़ करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये रहा आपका स्टेपर मोटर, ठीक है। इसी स्टेपर मोटर की जो रोटेशन है या जो भी है वो हमने इस कोड की मदद से कंट्रोल करना है। तो जैसे हम इस कोड को रन करेंगे, ठीक है, आपका जो स्टेपर मोटर है वो इस तरह रोटेशन कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक है। अब इसी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हमने ये जो कोड लिखा है, इसी कोड को हम क्या करेंगे, कंट्रोल मतलब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि ये आपके पास क्या और किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो प्लेग्स है ना, ये प्लेग्स, ये अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, इसकी जो फॉर एग्जांपल स्टेटस है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि इसी प्लेग की मदद से हम इस मोटर को कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोड्स है फॉर एग्जांपल जंप 0, तो ये 0 प्लेग को चेक करता है कि इधर आपके पास जो 0 प्लेग है वो 0 है या 1 है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 0 प्लेग 1 है तो फिर आपके पास जो वेट है, ठीक है, ये रहा वेट यहाँ पर है। तो आपके पास इस दो लाइंस की मदद से, ये जो दो लाइंस है जब वेट और 0, इसकी मदद से आपका मोटर वेट करता है कुछ टाइम के लिए ताकि एक स्टेप कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरी फिर तीसरी स्टेप्स के बीच में कुछ ना कुछ वेट करता है। समझ आ रही पॉइंट? सो बेसिकली आपके पास ये जो प्लेग्स है ये इस मोटर को कंट्रोल करने में और इस कोड की ऑपरेशन मतलब जो कंटिन्यूसली रोटेशन है या मतलब व्हाटएवर इसका जो लूप है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास ये जेड प्लेग यूज़ होते हैं। इस वजह से अगर आप इसकी हालत को देखोगे तो ये जो हालत है मतलब जो स्टेट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इज दिस क्लियर? तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे आप इसको स्टॉप करोगे आपके पास स्टेपर मोटर भी रुक जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस कोड की तरफ, ठीक है। ये कोड क्या काम करते हैं, ठीक है। सो आपके पास ये जो कोड्स है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्टेपर मोटर है और इसकी जो फॉर एग्जांपल कंप्लीट रोटेशन है ना, इसको हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 1 1 2 3 और 4, ठीक है। सो जब आप यहाँ पर 1 1 दोगे तो ये एक साइड से इसको एनर्जाइज करेगा। जब 1 1 0 दोगे तो दूसरी साइड से एनर्जाइज करेगा। जब 1 1 यानी C दोगे, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 ये C को रिप्रेजेंट करते हैं 12 को। जब 12 दोगे तो ये इस साइड से फॉर एग्जांपल एनर्जाइज करेगा। जब आप इसको 1 0 1 यानी 9 दोगे तो फिर ये इस साइड को एनर्जाइज करेगा। इसका मतलब क्या है कि इस स्टेपर मोटर को ऑपरेट करने के लिए यानी कंटिन्यूसली रोटेट करने के लिए हमने क्या देना होगा, सबसे पहले 0 0 1 1 0 0 1 1 देना होगा। तो 0 0 1 1 इज इक्वल टू 3 यानी 3 पर आपका स्टेप, जब स्टेपर मोटर को 3 मिलेगा तो इस पर वो एक स्टेप रोटेशन करेगा। फिर एक साइड से मतलब पावर देने के लिए हमने 3 देना होगा।
फिर अगर आपने इसको मजीद रोटेट करना है तो फिर दूसरी स्ट्रिप के लिए आपने 0,110 देना होगा, ठीक है। सो 0,110 क्या है, किसके इक्वल है, ये 6 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। फिर आपने मजीद इसको तीसरी स्टेप पर रोटेट करने के लिए 100 देना होगा, जो कि इक्वल है किस चीज के, 12 का इक्वल है, यानी C का इक्वल है। तो जब C दोगे यानी 12 दोगे तो फिर उसी के मुताबिक ये मजीद एक स्टेप रोटेट करेगा। फिर आपके पास है 1001 यानी 9, जब 9 दोगे तो आपके पास एक स्टेप रोटेशन करेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर, यानी ये पॉइंट क्लियर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोड है, ये जो नीचे कोड है, ये सारा कोड जो हम लिख रहे, ये जो मतलब 3 है, 6 है, 12 है और 9, इसको बारी बारी स्टिपर मोटर को देने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। पॉइंट समझ आ रही है, नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। ये जो कोड है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इस कोड को हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये वाला, ये 6 वाला स्ट्रिपर मोटर को मिले, फिर 12 स्ट्रिपर मोटर को मिले और फिर 9 स्ट्रिपर मोटर को मिले। क्या क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको चीज़ें, आपकी बात ठीक है कि यहाँ से जम हो रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये जो कोड है ना, ये जो कोड है बारी बारी इस कोड को क्या कर रहा है, रन कर रहा है। क्यों, कहाँ से रन कर रहा है, अगर आप मेमोरी के अंदर जाओगे, ठीक है, मेमोरी के अंदर, कहाँ गया मेमोरी, ये रहा आपके पास, यहाँ से भी नहीं, यहाँ आओगे व्यू में, ये रहा आपके पास मेमोरी पर जब क्लिक करोगे, ठीक है, इसी मेमोरी के अंदर आपको 0 और 1 लोकेशन इसको अपडेट करोगे तो 2 लोकेशन पर आपके पास क्या नज़र आ रहा है, 2 लोकेशन पर 3, दिस इज इक्वल टू 011, दिस इज इक्वल टू 011, ठीक है। आपके पास है फिर क्या, फिर आपके पास है, एक मिनट इन चीज़ों को मैं सामने ले आऊँ, फिर आपके पास है ये रहा, चलो जी, 0,110 इज इक्वल टू 6, ये रहा आपके पास 6। फिर आपके पास है C यानी 1100 C का इक्वल है, यानी 12 का इक्वल है, तो आपके पास ये रहा C, ये रहा आपके पास 1001 यानी 9, तो ये रहा आपके पास 9, तो 36C9 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 कंटिन्यूसली मेमोरी से लोड होगा, स्ट्रिपर मोटर को मिलेगा, स्ट्रिपर मोटर इसको क्या करेगा, इसी के मुताबिक रोटेशन करेगा। पॉइंट समझ आ रही है यानी जी, अगर 3 की बजाय हम 4 दे और 6 की बजाय 7 दे तो फिर काम करेंगे। नो, ये कोड है, इसका स्पेसिफिकली मतलब इसको रोटेट करने के लिए मैंने क्या कहा, इसकी वाइंडिंग्स को एनर्जाइज करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं किस चीज़ की तरफ, इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि आपके पास ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, दोबारा रन कर लेते हैं। रन करने के बाद अगर आप इसको देखोगे, ये रहे आपके पास प्लेक्स, इस प्लेक्स को भी यहाँ लाते हैं, ये रहा आपके पास स्ट्रिपर मोटर, इस स्ट्रिपर मोटर को यहाँ पर ले आए और ये रही आपके पास मेमोरी, ये मेमोरी इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। यस, नज़र आ रही है यानी, अगर नज़र नहीं आ रही तो इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है। सो ये रही आपके पास मेमोरी। अब इस कोड की जो ऑपरेशन है इसको समझना है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है जंप, क्या आ रहा है, जंप। आपको पता है कि बीच में जो जंप का जो लेबल होगा उसी लेबल पर आपके पास प्रोग्राम पॉइंटर जाएगा, बीच में जो स्टेप्स है उसको स्किप करेगा,
ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपके पास जो स्ट्रिप्स है ये बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो कोड है इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास ये स्ट्रिप यूज़ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या ये होंगे या नहीं होंगे। सो अगर आप इसको देखते हो तो DAT, ठीक है, CW, DAT डेटा को रिप्रेजेंट करता है, CW क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है, DB डेटा बाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके साथ ये जो 0 है, ठीक है, ये 0 1 1 मतलब बाइनरी डेटा है। लेकिन इस बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, इसके साथ B लिखा है। अगर H होगा फिर ये हेक्साडेसिमल होगा। फिर आपके पास 1 1 का मतलब 3 नहीं होगा, बल्कि 1 1 का मतलब क्या होगा, फिर 17 होगा या 16 होगा। 17 नहीं होगा, 1 1 का मतलब फिर 17 होगा। सो B और H का जो फर्क है ये माइंड में रखें कि ये क्या कर रहा है। समझ आ रही पॉइंट? अच्छा, अब अगर हम इसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल सकता है। सबसे जंप है, जो जंप इंस्ट्रक्शन के सामने लेबल है, तो जो लेबल जहाँ पर लिखा होगा ये वहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये देंगे आपके पास यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। अब ये जो है ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास है मूव BX कामा ऑफसेट डेटा क्या CW, ऑफसेट डेटा CW, यानी आपके पास क्लॉकवाइज मोटर को क्लॉकवाइज करने के लिए हमने जो कोड लिखा है वही कोड मतलब ऊपर जो लिखा है, अब यह उसका एड्रेस आपके पास BX के अंदर आएगा। सो ये कोड जहाँ पर पड़ा है उसकी एड्रेस आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। इसकी एड्रेस क्या है आपके पास, 2 है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो 3 6 C और 9 यहाँ पे मेमोरी के अंदर पड़े हैं। तो यही इसका जो एड्रेस है वो BX में आएगा। तो BX आपके पास यहाँ पर 0 है, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो ये देख के आपके पास 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो कोड जहाँ पर पड़ा हुआ है उसका एड्रेस आपके पास BX के अंदर आ गया है। अब हमने मजीद क्या करना है, हमने और क्या करना है, जो सोर्स इंडेक्स है SI ये रहा आपके पास रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करनी है 0, ठीक है, 0 करनी है। हम 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप 2 के साथ 0 ऐड करोगे तो उससे आपके पास 2 बनेगा। 2 एड्रेस पर जो डेटा है फॉर एग्जांपल 3 है उसको हमने यूज़ करना है और स्ट्रिपर मोटर को सेंड करना है। समझ आ रही पॉइंट या नहीं? फिर सोर्स इंडेक्स की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 + 1 से 3 आएगा, 3 मेमोरी लोकेशन को टारगेट करेगा। उसी मेमोरी लोकेशन पर आपके पास 6 पड़ा है, इसी 6 को हम भेजना चाहेंगे टू आवर स्ट्रिपर मोटर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है या नहीं? तो सोर्स इंडेक्स को SI जो रजिस्टर है इसको हम यूज करेंगे फॉर लोडिंग व्हाट, डेटा जो 3 6 12 या C और 9 जो है इसको लोड करने के लिए और स्ट्रिपर मोटर को सेंड करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। इस वजह से SI की वैल्यू हमने क्या की, इनिशियलाइज की। ये पॉइंट क्लियर है? आपके पास ये जो स्ट्रिपर मोटर है ये कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, पोर्ट 7, ठीक है। तो यहाँ पर कोड के अंदर जो 7 आपको नजर आ रहा है ये 7 इसी पोर्ट 7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात माइंड में रखें कि 7 क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स पोर्ट 7, ठीक है। जब आप पोर्ट 7 पर सिग्नल भेजोगे, when you will send signal on port 7, so that signal will be go to stripper motor,
that data will be go to stepper motor and stepper motor will rotate according to that data. डेटा के मुताबिक आपके पास क्या करेगा, रोटेशन करेगा. सो स्ट्रिप इस आई की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या करनी है, इनिशियलाइज करनी है. ऑलरेडी 0 है, अगर ये स्ट्रिप एग्जीक्यूट भी कर ले आपके पास फिर भी ये 0 रहेगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. फिर आपके पास है वेट, लेकिन फर्स्ट टाइम यही लेवल एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इसको हम नीचे से कॉल कर रहे हैं. समझ आ रही है? आपके पास वेट कहाँ पर है, ये लाइन नंबर 13 पर है, ठीक है, और 11 नंबर लाइन पर यही वेट आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, ये जस्ट लेवल है जहाँ से कॉल करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ये फिर एग्जीक्यूट होगा. फिलहाल ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है, फिलहाल ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा. तो अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी. इस वेट के बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, फॉर एग्जांपल NAL, 07, ये तो एग्जीक्यूट होगी. ये क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी. अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल NAL, 07, यानी हमने AL के अंदर ये रहा आपके पास AX और ये रहा L. तो AL के अंदर हमने 07 को स्टोर करना है, ठीक है. अब इन यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, IN तो रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट. IN is abbreviation which we are using for representing input. पॉइंट समझ आ रही है या नहीं? इंस्ट्रक्शन पॉइंट. आपके पास इन, ठीक है, AL, 07, तो आपके पास 07 का मतलब क्या है, पोर्ट 7. ये पोर्ट 7, इसी पोर्ट 7 पर जो कुछ है उसको हमने AL के अंदर लाना है. यस सर. ये कीबोर्ड है ना, दिस इज अ कीबोर्ड. इफ आई विल प्रेस अ की, ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट विल बी अपीयर ऑन स्क्रीन. यस. ठीक है. सो आपके पास इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा. स्क्रीन पर किस तरह अपीयर होगा, सबसे पहले वो कंप्यूटर या पीसी के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद स्क्रीन पर अपीयर होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन आपके पास पोर्ट 7 के अंदर जो डेटा है, ये रहा आपके पास पोर्ट 7 का डेटा. यही डेटा आपके पास AL के अंदर आएगा. यस. यस. कहाँ आएगा, AL के अंदर. सो ये अगर आप इस डेटा को देखोगे तो 1000 किसके बराबर है, 8 के बराबर है. 0110 इक्विवेलेंट टू क्या है, 6. तो आपके पास 86 आएगा यहाँ पर AL के अंदर. सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए आपके पास 86 हेक्साडेसिमल यहाँ पर आ गया है. इज दिस क्लियर? ठीक है. अब इसी 86 को हमने कंपेयर करना है विद 80. 1000000 बाइनरी इज इक्वल टू 80, यानी 80 के साथ हमने 86 को कंपेयर करना है, 83 को कंपेयर करना है, 89 को कंपेयर करना है, 8012 को यानी 80C को कंपेयर करना है. क्यों कंपेयर करेंगे, हमने ये चेक करना होगा कि आया आपके इस स्टिपर मोटर ने एक स्टिप कंप्लीट किया है या नहीं. अगर किया नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये अभी बिजी है उस स्टिप कंप्लीट करने में. जब एक स्टिप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास जो स्टिपर मोटर है वो अपनी डेटा के मुताबिक जो उसका डेटा होगा जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो सेंड करेगा. तो उसी से आपके स्टिपर मोटर को पता चलेगा कि इसने ये डेटा एग्जीक्यूट कर दिया है, अब ये पारिग हो गया है. जब रेडी होगा नेक्स्ट स्टिप एग्जीक्यूट करने के लिए तो फिर हम नए स्ट्रिप एग्जीक्यूट करने के मुताबिक जो डेटा होगा वही डेटा दोबारा सेंड करेंगे. ठीक है, समझ आ रही पॉइंट या नहीं? अच्छा, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, ठीक है, अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिपर मोटर इज रेडी फॉर एग्जीक्यूटिंग यूर डेटा.
Yes. अगर ये 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये रेडी नहीं है। समझ आ रही पॉइंट या नहीं? Yes. सो इसी से आहस होगा यानी 1 और ये सारे क्या हो जाए 0 यानी 80 से पता चलता है कि आपके पास स्टिपर मोटर रेडी है या नहीं। अगर 80 होगा तो फिर नया स्टेप एग्जीक्यूट होगा, अगर 80 नहीं होगा तो फिर नया स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अकॉर्डिंग टू दैट आपका स्टिपर मोटर क्या करेगा, आपका माइक्रो कंट्रोलर वेट करेगा, ठीक है, किस लिए, ताकि जो स्टिपर मोटर है वो प्री हो जाए, फिर उसके बाद नए स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा। सो मोस्टली आपके पास हर स्टिपर मोटर की एक आरपीएम होती है, रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर वही आरपीएम कम है और आपके पास स्टिपर मोटर को कंट्रोल करने वाला माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, हाईएस्ट है, तो फिर आपके पास आपका स्टिपर मोटर दोनों स्टिपर मोटर और माइक्रो कंट्रोलर सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, ठीक है, आपस में एक ही टाइम पे एक ही स्टेप को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो फिर मजबूरन हमने क्या करना होगा, माइक्रो कंट्रोलर को बताना होगा कि वेट किया करो, जब ये एक स्टेप कंप्लीट कर ले, फिर दूसरी स्टेप को कंप्लीट करने के लिए आपने थोड़ी वेट करनी होगी, फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, फर्दर इसको नया फॉर एग्जांपल कोड देना होता है। जिस तरह बच्चे होते हैं, आपने स्मॉल बेबीज को देखा होगा जो नया नया खाना शुरू करते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्पून उनको दे देते हैं, जब वो ख़त्म नहीं करते तो वो वेट करते रहते हैं, जितना भी वो बिजी हो वो वेट करते हैं, जब वो एक स्पून खा लेता है फिर उसके बाद दूसरा स्पून, फिर तीसरा स्पून। समझ आ रही पॉइंट या नहीं? ठीक है, सो वही चीज माइंड में रखे कि दिस मोटर, ये जो स्टिपर मोटर है, इट इज अ स्मॉल बेबी, ठीक है, और आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है या माइक्रो प्रोसेसर है, दिस इज इट वर्क लाइक नो इट वर्क लाइक पेरेंट्स की तरह काम करता है। स्टिपर मोटर आपके पास क्या है, स्मॉल बेबी है, ठीक है, स्मॉल बेबी है। इसी स्मॉल बेबीज की मदद से हमने क्या करना है, वो काम करना है स्टेप बाय स्टेप। सो जितनी इसकी आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट हाई होगी, वो उतनी जल्दी वो काम करता रहेगा। जी भाई, 10 मिनट ब्रेक पे अच्छा जी, आसान है यार, इसको जरा समझने की कोशिश करें। मैंने तो मतलब आपके लिए आसान किया। अच्छा जी, अटेंशन प्लीज, वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन, ठीक है, डिस्टर्बेंस ना करें, ठीक है, वीडियो ऑन है। अच्छा जी, सो ये मैं अपलोड करूंगा तो फिर व्यूअर्स डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, हाँ सही है। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, हेलो, ए एल की वैल्यू 80 के साथ कंपेयर होगी। ए एल की वैल्यू क्या है, 86, और ये रहा आपके पास 80, ठीक है। अगर आपके पास ये दोनों बराबर होंगे तो फिर क्या होगा, जिड प्लेग क्या होगा, लेट मी चेक इट, आपके पास ये रहे प्लेग्स, ठीक है, 80 और 86 क्या आपस में बराबर है, बराबर नहीं है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, आपके पास जिड प्लेग क्या है, 0 है, जिड प्लेग आपके पास सेट नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपस में बराबर हो जाएंगे, फिर आपके पास जिड प्लेग 0 प्लेग जो है वो 1 होगा। जब जिड प्लेग 1 होगा तो आपके पास जितना माइक्रो प्रोसेसर को वेट करना होगा, ठीक है, वो उसकी कंडीशन पर दोबारा रिपीट होगा। जब तक आपके पास स्टिपर मोटर फ्री नहीं होगा, ठीक है, आपका माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूसली वेट करता रहेगा। ये 86 है तो ये 86 माइक्रो प्रोसेसर वेट करता रहेगा। समझ आ रही पॉइंट या नहीं? पॉइंट समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पर आपके पास अभी ये प्री है, अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास रेडी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्री है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वेट नहीं करेगा, नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास है मूव ए एल कामा बी एक्स
ब्रैकेट के अंदर bx आप लिख रहे हो ना, तो ये आपके पास एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसके साथ एक और एड्रेस लिख रहे हो तो ये एक और एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड में हम क्या करें, दोनों को ऐड करें। तो इस आई की वैल्यू क्या है, वो 0 है। इस आई की वैल्यू 0 है, bx की वैल्यू 2 है, तो 2 + 0 से क्या बनता है, 2। यही 2 है मेमोरी एड्रेस। इसी मेमोरी एड्रेस पर आपके पास 3 पड़ा है, यही 3 AL के अंदर आना चाहिए। तो 86 की जगह क्या आ जाएगा, 3। तो ये रहा आपके पास 03। अब इसी 03 को हमने स्टिपर मोटर को सेंड करना है ताकि ये क्या करे, इसी के मुताबिक हरकत करे। ठीक है, तो जब 03 इसको मिलेगा तो यहाँ पर 111 आएंगे शुरू में, ये यहाँ पर अभी 11 है, फिर ये 11 00 11 बन जाएंगे। समझ आ रही पॉइंट, यानी यहाँ पर 0 11 0 है ना, तो ये 001 बन जाएगा। सो ये इंस्ट्रक्शन क्या है, आउट 07 पोर्ट नंबर AL, यानी आपके पास AL के अंदर जो कुछ भी पड़ा है इसको हमने पोर्ट नंबर 7 पर सेंड करना है। ठीक है, तो जब पोर्ट नंबर 7 पर सेंड होगा तो स्टिपर मोटर को मिलेगा, स्टिपर मोटर उसके मुताबिक रोटेशन करेगा। ठीक है, समझ आ रही पॉइंट, यानी सो नेक्स्ट स्टेप पर आपके पास स्टिपर मोटर के अंदर यही चीज़, यह मतलब यहाँ पर 0011 आया है। ठीक है, और इसी के मुताबिक अगर ये चेंज होता रहेगा तो आपके पास स्टिपर मोटर रोटेशन नहीं करेगा। समझ आ रही पॉइंट? फिर इसके बाद इस आई की वैल्यू को हमने 0 से क्या करना है, 1 करना है, ताकि नेक्स्ट स्टेप पर 2 की जगह 3 से हम डेटा उठा सके, यानी 6 को उठा सके। 3 से डेटा उठानी है तो 3 पर क्या है आपके पास, 6। AL के अंदर जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास AL के अंदर 6 आएगा। ठीक है, सो इसी लाइन को एग्जीक्यूट करना है। पहले इस आई की वैल्यू क्या है, 00। अब हम क्या, इस लाइन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी 0 से 1 हो जाएगी। वेरी गुड, तो आपके पास इस आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1। अब यहाँ पर जंप, अच्छा यही इस आई की वैल्यू को हम अगेन कंपेयर कर रहे हैं, क्या आपके पास इस आई की वैल्यू 4 के बराबर है या नहीं। अगर 4 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो आपके पास कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। अगर 4 के बराबर है तो कैरी फ्लैग 0। ठीक है, कैरी फ्लैग 0 होगा। इसी कैरी फ्लैग को हमने यूज करना है इन जंप। जंप कहाँ है, ये नेक्स्ट स्टेप पर हमने आना है, यानी वापस आना है, पोर्ट 7 पर आना है। ठीक है, वहाँ वैल्यू देखनी है कि क्या वैल्यू है, उसको 80 के साथ कंपेयर करनी है। 80 के साथ कंपेयर करने के बाद, ठीक है, हमने फिर मजीद उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो ये रहा। अच्छा, अच्छा आपके पास इस आई की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, और इसको जब 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये तो बराबर नहीं है ना, तो कैरी फ्लैग आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास कैरी फ्लैग 1, फिर JC जंप कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैरी फ्लैग आपके पास 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो इसी कंडीशन के मुताबिक, मतलब जब कैरी फ्लैग सेट है तो आपका ये जो जंप JC यानी जंप कैरी वाला जो लाइन है वो नेक्स्ट स्टेप पर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है। ठीक है, इसी स्टेप के मुताबिक इसी लाइन को ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो ये देखिए आपके पास यहाँ पर आया है। इसी के बाद नीचे वेट इन और AL अगेन पोर्ट 7 पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोर्ट 7 के अंदर 83 है, यानी 83 है। यही 83 आपके पास AL के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है NAL 83, सॉरी 07। तो पोर्ट 7 के साथ स्टिपर मोटर कनेक्टेड है। स्टिपर मोटर अपना डेटा पोर्ट 7 के साथ शेयर कर लेगा, पोर्ट 7 उसी डेटा को AL के अंदर ले आएगा। तो ये रहा आपके पास 83 आ गया। अब इसी 83 को हमने 80 के साथ कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट कमांड। ठीक है,
83 और 80 तो बराबर नहीं है ना, नो सर। तो जेड फ्लैग आपके पास क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। कैरी फ्लैग आपके पास यहाँ पर 1। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इस आई की वैल्यू को बी एक्स की वैल्यू के साथ मिलानी है और उसी एड्रेस पे यानी 2 + 1 से क्या बनता है 3 जो एड्रेस है उस पर आपके पास 6 पड़ा है, ये रहा आपके पास 6। इसी 6 को हमने लाना है AL के अंदर, तो दिस इज AL। तो इसके अंदर आपके पास 83 की जगह 6 आ जाएगा, 06। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास 06 आ गया है। अभी इसी 06 को हमने आउटपुट पोर्ट को सेंड करना है। आउटपुट पोर्ट पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 0011 है, अब 0110 आएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट ये एक स्ट्रिप रोटेशन भी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये इसने इस पोजीशन से इस पोजीशन पर हरकत भी की। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास 0110। अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो यही इंस्ट्रक्शन जिस तरह हमने इसको एक्सप्लेन किया बार बार एग्जीक्यूट होंगे और इसी के मुताबिक आपका स्टेपर मोटर भी कंटिन्यूसली रोटेट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास कंप्लीट रोटेशन ऑफ दिस स्टेपर मोटर। ठीक है, ओके। अगर आप इसको स्टॉप करोगे, ठीक है, और नीचे अगर आप इसमें देखते हो ना, तो एंड में दोबारा इस आई, अगर आपके पास इस आई की जो वैल्यू है अगर वो 4 के बराबर बन जाए, ठीक है, इस आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, 0 1 2 3 4, अगर 4 के बराबर हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इस आई की वैल्यू को दोबारा इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वापस हमने इसी कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो जब नेक्स्ट स्टेप यानी नेक्स्ट स्टेप पर दोबारा आपका ये जो कोड है, मतलब आपका जो प्रोग्राम पॉइंटर है वो इसी कोड पर वापस आएगा। जब नेक्स्ट इसके नीचे ये जो लाइन है, लाइन नंबर 11। सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस कोड ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है। ठीक है, सो ये रहा आपका rotation, clockwise rotation of your stepper motor with the help of 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसको अभी मैं पास कर लेता हूँ। बिल्कुल।